न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर मंडला से है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की दो परिवारों के बीच आपसी विवाद में बड़ी वारदात अंजाम दी गई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। एक आरोपी को ग्रामीणों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजा डांडी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची हुई है। विवाद के बाद धारदार हथियार से 6 लोगों की हत्या कर दी गई, एक ही परिवार के। तो ये बड़ी खबर मंडला से है। इस वक्त की बेहद ही हृदय विदारक और दर्दनाक ये घटना है। 6 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है। एक ही परिवार के ये 6 लोग हैं। दरअसल दो परिवारों के बीच ये आपसी विवाद था जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक आरोपी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। वहीं दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बीजा डांडी पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। विवाद के बाद धारदार हथियार से 6 लोगों की हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये दरअसल मंडला का मामला है। पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। दो परिवारों के बीच ये आपसी विवाद था और उसी में एक परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। जघन्य वारदात अंजाम दी गई है। 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, एक ही परिवार के। और दो परिवारों के बीच ये पूरा विवाद था जिसका अंजाम ये हुआ कि 6 लोगों की हत्या कर दी गई। पवन हमारे साथ जुड़ गया और जानकारी के साथ। पवन, क्या अभी और जानकारी मिल पा रही है? जो पहले जानकारी आई थी कि जो मरने वालों की संख्या वो बढ़ भी सकती है क्योंकि कुछ लोग घायल भी थे। एक ही परिवार के ये 6 लोग जिनकी हत्या की गई है। जी बिल्कुल प्रशांत, ये एक ही परिवार के 6 लोग हैं और एक और जो आरोपी है उसकी भी मौत हो गई है। ग्रामीणों ने उसे मार के पीट के उसको भी मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि ये एक जघन्य वारदात है, इसे एक तरह से कहा जाए तो नरसंहार है, जिसे दो लोगों ने मिलके, दूसरे परिवार के 2 लोगों ने मिलके अंजाम दिया है। और पूरे परिवार को घर में घुसकर छोटे बच्चे तक को, लगभग 3 साल 4 साल का एक बच्चा भी है जिसकी लाश भी बरामद हुई है और तलवार से, बता रहे हैं कि तलवार से सबको काट डाला गया है। तो ये एक बहुत ही जघन्य वारदात हुई है जो जबलपुर मंडला बॉर्डर पे मनेरी गांव है, वहां पर वारदात हुई है। और इसमें एक दुखद पहलू यह भी सामने आया है कि मनेरी चौकी में वारदात के समय कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था। जब लोगों ने वहां पर सूचना दी तब वहां पर कोई भी पुलिस नहीं थी और डायल 100 को फिर बुलाया गया। तो डायल 100 के पहुंचने के बाद घर को बंद करके रखा था आरोपियों ने और बंद करके फिर उसके बाद लोगों की हत्या कर रहे थे, परिवार के सदस्यों की। तो किसी तरह से लोग छत पर चढ़े, खप्पर पर चढ़े, वहां से तोड़ के, छज्जा तोड़ के फिर घर में घुसे हैं और लोगों को बचाने की कोशिश की है। तब तक दोनों आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को इतना बुरी तरह से घायल कर दिया था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक जो घायल थे उन्हें अस्पताल में उनकी पहुंचने के बाद मौत हुई है और एक आरोपी को ग्रामीणों ने घर से बाहर निकाल के वहीं पर उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी भी मौत हो गई। वहीं दूसरा आरोपी जो था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस घटना के बाद से न सिर्फ गांव में बल्कि जबलपुर और मंडला दोनों जिलों में सनसनी फैली हुई है। बिल्कुल, विवाद क्या था? ये दो परिवार किस तरह का ये विवाद था? आप सब आपस में रिश्तेदार थे या फिर कोई और दूसरी तरह का विवाद, कोई जमीन विवाद? क्या आधार था इस जघन्य वारदात के पीछे? प्रशांत, अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये एक ही परिवार, मतलब जो इनके पिता जो थे वो एक ही परिवार के सदस्य थे और जमीन और मकान का विवाद इनका चला आ रहा था लंबे समय से। कई बार इनके बीच में छोटी मोटी झड़प भी हुई है, लेकिन इस तरह की वारदात की कोई आशंका नहीं थी। पुलिस को भी इस बारे में जानकारी थी कि इन परिवारों के बीच में झड़प चल रही है, इनका झगड़ा चल रहा है। लेकिन आज अचानक में दोपहर में फिर से झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद में उसने इतना उग्र रूप ले लिया कि वो हत्याकांड में तब्दील हो गया। एक परिवार के 2 सदस्यों ने घर में घुस के तलवार से पूरे परिवार के सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल बेहद ही जघन्य ये वारदात है। और कब से ये विवाद था और आखिर इस अंजाम पर जाकर इसका अंत हुआ? ये कह सकते हैं कि अभी विवाद का अंत नहीं हुआ बल्कि
एक परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। क्या बता रहे हैं गांव वाले, पवन? जी प्रशांत, फिलहाल जो ग्रामीणों से और पुलिस से सूचना मिली है वह बेहद सीमित है। ग्रामीण चूंकि बेहद आक्रोश में है और उनका ये सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि एक पुलिस की कमजोरी है कि जो चौकी है मनेरी में, वहां पर कोई पुलिसकर्मी नहीं थे। घटना की जानकारी थी, विवाद की जानकारी थी, पुलिस ने पहले भी इनके बीच में हस्तक्षेप किया, लेकिन उस विवाद को खत्म करने का प्रयास शायद कहीं ना कहीं नहीं किया गया। और वही एक चूक है जो प्रशासन की और पुलिस की है कि बैठकर अगर समझौता करवा देते तो शायद आज ये वारदात ना होती। तो अभी जो जानकारी उसमें यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें परिवार के बीच में झगड़े की जानकारी तो प्रशासनिक स्तर पर थी, लेकिन इसको खत्म नहीं कराया गया। और पुलिस आज, चूंकि मौका था, शायद सूचना भी तत्काल पहुंचा दी गई हो पुलिस के पास, लेकिन नहीं पहुंचना ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि लॉकडाउन भी है, कोरोना भी चल रहा है। तो पुलिस और प्रशासन बेहद मुस्तैद है। गांव-गांव, शहर-शहर, छोटे-छोटे कस्बों में भी पुलिस की और प्रशासन की पहुंच है। तो ऐसी स्थिति में वारदात के दौरान पुलिस का समय पर ना पहुंचना कहीं ना कहीं ये एक सवाल भी खड़े करता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस के पास या प्रशासन के पास लोग अपने जमीन, घर, मकान के आपसी विवाद के लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उनके समझौते कराने में बहुत लंबा समय लगा दिया जाता है। कई बार तो एक पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन वो विवाद चलते रहते हैं। तो ये जो विवाद है, पारिवारिक विवाद, इनको समय रहते सुलझाना बेहद जरूरी है, और नहीं तो ऐसी तस्वीरें भविष्य में भी सामने आती रहेंगी। बिल्कुल पवन, हम इसे दोहरी लापरवाही भी कहेंगे। एक तो जब ये घटना घटी या वारदात हुई तब चौकी में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। दूसरा, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कई बार पहले भी झड़प हो चुकी है। शायद उस गंभीरता को पुलिस महकमे ने नहीं समझा, प्रशासन ने नहीं समझा और हालात यहां तक पहुंच गए। पवन जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे विवाद जब होते हैं तो वो एकदम से सीधे हत्याकांड तक नहीं पहुंचते हैं। पहले जमीन और मकान को लेकर के यदि बात होती है, विवाद होता है, तो वो शिकायत जाती है, थाने में जाती है, तहसील, जिला पंचायत स्तर पे जाती है, जिला प्रशासन के पास जाती है, और उसमें दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। फिर उसमें अपील की जाती है कि हमारा नाप किया जाए, जमीन हो या मकान हो, तो हमारा नाप करके हमारे हिस्से की जमीन हमें दे दी जाए, या उनके हिस्से की जो जमीन है, मकान है, उन्हें दे दिया जाए, और इसमें प्रशासन हस्तक्षेप करके इसका निपटारा करे। तो ये समस्याएं जो है प्रशासनिक स्तर पर हस्तक्षेप के बाद में कई बार सुलझ भी जाती हैं, लेकिन अगर नहीं सुलझती हैं तो उनके अंजाम ऐसे ही होते हैं। पहले भी ऐसी कई बार घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां परिवारों में परिवार खत्म हो गए सिर्फ इस वजह से कि प्रशासन अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाया, जो समस्या थी उसका समाधान नहीं कर पाया। परिवार लड़ते रहे अपने मकान के लिए, अपनी जमीन के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते रहे, और ये अक्सर विवाद होना लगभग लाजमी होता है। मतलब ये तय होता है कि यदि जमीन मकान का विवाद होता है। बिल्कुल पवन रहिएगा, मैं आपके पास लौट रहा हूं। कृष्णा साहू हमारे साथ मंडला से जुड़ रहे हैं। कृष्णा, क्या जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? 6 लोगों की हत्या कर दी गई 2 लोगों के जरिए, और जो 2 आरोपी थे उनमें से भी एक शख्स की मौत हो गई है। ये कितना पुराना विवाद है, कहां से इसकी शुरुआत हुई? थोड़ा और फ्लैशबैक में भी जाइए कृष्णा। जी बिल्कुल प्रशांत, बताना चाहूंगा ये जो पूरी निर्गम जो हत्या हुई है, इस पूरे पीछे पैतृक संपत्ति बताई जा रही है कि पैतृक संपत्ति के बीच में एक परिवार का विवाद हुआ था। ये जो सोनी परिवार कहलाता है, ये एक ही परिवार है। इनमें 2 भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसके चलते बड़ी वारदात हुई है, जिसमें एक परिवार ने, जो राजन सोनी करके एक परिवार है, उनके पूरे परिवार को धारदार हथियार से खत्म कर दिया गया। इसमें पूरा पैतृक संपत्ति का विवाद बताया जा रहा है। और बड़ी बात यह है प्रशांत इसमें कि यहाँ पर बिल्कुल जस्ट 400 मीटर की दूरी पर ही मनेरी चौकी है, वहां पर भी पुलिस की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं था, जिसके चलते इन दोनों आरोपियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। खुले दिन दहाड़े खुले आसमान के नीचे तलवार को लहराते गए उस परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहां पर जो 2 मासूम बच्चे छोटे छोटे थे, उन पर भी धारदार हथियार से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अगर वहां पर पुलिस होती, कोई स्टाफ मौजूद होता, मनेरी चौकी कहलाती है, इंडस्ट्रीज एरिया कहलाता है, इन सब होने के बावजूद वहां पर एक भी पुलिस का स्टाफ मौजूद नहीं था, और जिसके बाद यह हत्या हो गई। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल, बेहद ही जघन्य और गंभीर ये मामला था, लेकिन शायद इस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। कब कब इनकी इससे पहले विवाद हुए, झड़प हुई, जो चूंकि पवन भी बता रहे थे,
कि कई बार इससे पहले भी इनकी झड़पें हुई हैं, लेकिन तब भी संज्ञान नहीं लिया गया। मामले को समझाने की या सुलझाने की कोशिश प्रशासन के जरिए, पुलिस के जरिए नहीं की गई। कृष्णा जी बिल्कुल प्रशांत, ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ पर इन दोनों के बीच में, परिवार के बीच में विवाद पैतृक संपत्ति को लेकर अक्सर होता रहता था, लेकिन कभी भी प्रशासन ने इस चीज को सुलझाने की कोशिश नहीं की, हमेशा हल्के में लेते गए। यहाँ तक कि ये बातें कई बार बीच में भी आई हैं, लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में हुआ था, हाथापाई हुई थी, लेकिन ये मामला अब लगातार इतना बढ़ गया कि बात नौबत तलवार तक आ गई कि वहां पर आरोपी तलवार निकालते हैं दो लोग और लहराते हुए इन पूरे परिवार की नृशंस हत्या कर देते हैं। हालांकि अगर इस मामले में अगर जैसे पहले अगर थाना के या पुलिस प्रशासन या कोई भी इस मामले पर संज्ञान लेता तो इतनी बड़ी वारदात नहीं हो पाती, क्योंकि एक पूरा परिवार सिमट कर रह गया है, खत्म हो चुका है। प्रशांत जी बिल्कुल, एक परिवार तो खत्म हो ही गया। अब जो आरोपी हैं उनमें से भी एक शख्स को गांव वालों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जो आरोपी हैं उनके परिवार में कौन कौन है, कितने सदस्य हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल प्रशांत, बताना चाहूंगा आपको कि ये जो पूरे मामले में है कि पुलिस के काफी देर बाद पहुंचती है, जिसके बाद जो गांव के लोग ही हैं वही न्याय करते हैं और आरोपी को एक घर के अंदर जो जाके जहां छिपे रहते हैं वहां से ग्रामीण ही उन घर के ऊपर जाते हैं, वहां से आरोपी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहां पे ही उन लोगों के द्वारा फिर एक आरोपी जब वहां से निकलता है तो ग्रामीणों के द्वारा उस घर से निकाल के उसे मारा जाता है। इस चीज से एक आरोपी है वो भागने की कोशिश करता है। उस दौरान पुलिस ने 3 से 4 राउंड फायर भी किए हैं, जिसके बाद हालांकि जो फायर किया है वो गोली तो आरोपी को नहीं लगी है, लेकिन इस दौरान आरोपी को पुलिस के एक आरोपी को पकड़ा जाता है, जबकि एक आरोपी को पुलिस के ग्रामीणों के द्वारा मार दिया जाता है। इसमें राजेंद्र सोनी, पिता फूलचंद सोनी और विनोद ओम सोनी और एक जो 10 वर्ष का बच्चा है ओम सोनी, उसे भी मार दिया जाता है। और एक इसमें प्रिया और श्रेयांश, ये दो, एक 7 साल की बच्ची है और प्रिया जो 28 साल की बच्ची है, इन्हें भी मार दिया जाता है तलवार से। प्रशांत बिल्कुल, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी दर्दनाक ये वारदात है। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। 2 छोटे बच्चे जिनकी हत्या की गई है। कुल 6 लोगों को मौत के घाट इस वारदात में उतारा गया है। 2 परिवारों का ये विवाद है, आपसी विवाद था और जमीन का विवाद किस हद तक पहुंच गया कि आखिरकार 6 लोगों की जान ले ली गई, परिवार ही खत्म कर दिया गया। कृष्णा, ये जो पूरा मामला था केवल पुलिस के पास ही पहुंचा था या फिर कानूनी दांवपेच भी परिवारों के बीच चल रहे थे? जी बिल्कुल किसान, बताना चाहूंगा कि ये ग्रामीणों के मुताबिक जिस प्रकार से ग्रामीण बता रहे हैं, क्योंकि ये जो बड़ी हत्या हुई है, 7 लोगों की निशान हत्या हुई है, इसके बाद ही पूरे इलाके में यहाँ तक कि जो जबलपुर बॉर्डर है, जबलपुर है, वहां तक इस चीज की सनसनी फैली हुई है। हालांकि ग्रामीणों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो इनका पैतृक संपत्ति का मामला था, कई बार प्रशासन और पुलिस के पास भी गया था, लेकिन इसमें प्रशासन और पुलिस के द्वारा कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की जाती तो इस प्रकार की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। प्रशांत जी बिल्कुल, रहिएगा पवन बने हुए। पवन, ऐसे मामलों में बेहतर होता है कि कई बार पुलिस प्रशासन अगर नहीं भी हैंडल कर पा रहा है तो कानूनी या फिर कोर्ट में अगर मामले जाते हैं तो इनका हल निकल आता है, लेकिन शायद चूंकि ग्रामीण इलाका था और इतने अवेयर हो सकता है ये परिवार ना रहे हों, इसलिए पुलिस प्रशासन तक ही चीजें पहुंची। नतीजा ये हुआ कि एक परिवार खत्म हो गया और दूसरे परिवार का भी एक सदस्य मौत की नींद सो गया। पवन जी बिल्कुल प्रशांत, ये कहीं ना कहीं देखा अगर जाए तो ये पारिवारिक समस्याओं का जो समाधान होता है कि आपसी तालमेल से हो जाए। समाज के लोग या गांव के लोग, ग्राम पंचायतों में अक्सर सरपंच ऐसे मामलों में बैठ के दोनों परिवारों को, दोनों पक्षों को बिठा के समझौता करवाते हैं। उनसे नहीं होता है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग आते हैं, रिश्तेदार, समाज के लोग आते हैं जो बैठकर समझौता करवाते हैं और समस्या का समाधान करवाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी इसमें धैर्य रखना पड़ता है कि हमें संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति होती है वो कम हो या ज़्यादा हो, जिसे भी मिलेगी वो हमारे ही परिवार का सदस्य है। तो
ये धैर्य रखने की भी जरूरत होती है और ये चीज कई बार समझाना भी पड़ती है, जिसमें भूमिका समाज के लोगों की भी होती है। अगर गांव में रहते हैं तो ग्राम सरपंच और गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, जिनकी अक्सर लोग बात मानते भी हैं, कितना भी बड़ा विवाद हो, अगर कोई बुजुर्ग बोल देता है तो लोग शांत भी हो जाते हैं और समझौता करने तैयार हो जाते हैं। तो उनकी भी भूमिका रहती है और आखिरी में विकल्प आता है कानूनी प्रक्रिया जो होती है कि न्यायालय की शरण में जाके और वहां पे समाधान होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो इनसे चूक हुई है या फिर ये परिवार अपनी जिद पर ही अड़े रहे कि किसी की बात नहीं समझना चाह रहे थे, किसी की बात मानना नहीं चाह रहे थे। तो ये तो खैर जांच का विषय है, पुलिस भी इस बारे में जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और समाज के तमाम लोगों के लिए भी एक घटना है जिसको से समझ सबक लेना चाहिए। और इस तरह के अगर कहीं मामले हैं जो लंबित हैं तो उनके तत्काल निराकरण किए जाएं, उनके समाधान निकाले जाएं, ताकि आने वाले समय में ऐसी वारदातें ना हो सकें और लोगों के झगड़े वो परिवार में या तो समझौते से या न्यायालय में समझौते से सुलझाए जा सकें, जिससे कि समाज को एक बेहतर मैसेज भी जाए और कानून व्यवस्था पर उठने वाले सवालों पर विराम लग सके। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा बने हुए, कृष्णा से भी जान लेते हैं कि क्या कोई और प्रयास हुए, कोई और कोशिशें हुई क्या? कृष्णा, केवल पुलिस सिस्टम ही नहीं, पुलिस प्रशासन ही नहीं, और जैसा कि पवन कह भी रहे हैं कि ग्राम पंचायत के स्तर पर और कई स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ही ऐसे मामलों को सुलझाने की कोशिश होती है, ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल प्रशांत, अगर ग्राम पंचायत या प्रशासन के द्वारा अगर कोई भी प्रकार के प्रयास हुए होते तो इस बड़ी प्रकार की बड़ी वारदात नहीं हो पाती। अगर जब इतनी बड़ी वारदात हो गई उसके बाद से सारे ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जब आरोपी पकड़ में नहीं आता, फिर उसके गांव में जहाँ जो घर में छिपता है वहां से उसे निकाला जाता है, फिर उनके द्वारा ही पीट हत्या की जाती है। तो आपने देखा होगा हमारी तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है कि एक जिस तरीके से आरोपी उस घर में छिपा हुआ है वहां पर पुलिस भी निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा भी, पुलिस भी वहां मौजूद है, उसके बावजूद वहां से आरोपी को निकाला जाता है, ग्रामीणों के द्वारा पीटा जाता है। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीणों को या फिर आम जनता को पुलिस पर कितना भरोसा है। गांव वाले भी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि आरोपी को पीट कर ही मौत के घाट उतार दिया। हालांकि एक आरोपी जरूर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन सवाल यह कि पुलिस की भारी लापरवाही जरूर यहां पर कही जाएगी। जो पास में चौकी थी कुछ 6 मीटर दूरी पर, वहां पर पुलिसकर्मी ही मौजूद नहीं थे जब ये पूरी वारदात अंजाम दी गई। और शुक्रिया पवन आपका, कृष्णा आपका भी धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।